नमस्कार दोस्तों, आज हम मॉडर्न इंडिया से 5 प्रश्नों को फिर से देखेंगे। इन 5 प्रश्नों में कुछ प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन से तथा कुछ सामाजिक सुधार से संबंधित होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दूसरा, इंडियन एसोसिएशन। तीसरा, पूना सार्वजनिक सभा। चौथा, मद्रास महाजन सभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर बी होगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, जो कि सबसे पहले बना है। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में और मद्रास महाजन सभा 1884 में बना है। इस प्रकार इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 1, 3, 2, 4। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। नरमपंथी नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जनता के बीच आरंभिक नरमपंथी नेताओं का व्यापक जनाधार था। दूसरा, नरमपंथी नेता ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चरित्र को उजागर करने में असफल रहे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर डी है, न तो 1 न ही 2। जनता के बीच आरंभिक नरमपंथी नेताओं का जनाधार सीमित था। इस दौर में राजनीतिक जागरूकता काफ़ी कम थी। इस प्रकार पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। नरमपंथी नेता ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चरित्र को उजागर करने में सफल रहते हैं। धन के बहिर्गमन, स्वराज की मांग जैसे मुद्दों से आम जनता को अवगत कराने का श्रेय नरमपंथी नेतृत्व को ही दिया जाता है। इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो गया। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए, इसने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश की। बी, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की महत्ता को नकार दिया। सी, इसने एकेश्वरवाद का समर्थन और मूर्ति पूजा का विरोध किया। डी, इसका प्रभाव नगरीय की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहा था। इसका सही उत्तर डी है, इसका प्रभाव नगरीय क्षेत्रों में अधिक था, न कि ग्रामीण क्षेत्र में। बाकी 3 कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। ए, इसने वेदों को ईश्वरीय बताया तथा पुराणों की निंदा की। बी, इसने पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन को समर्थन दिया। सी, इसने धर्म परिवर्तन संबंधी मुद्दों को महत्व नहीं दिया। डी, यह जाति प्रथा एवं ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म का विरोध किया। इसका सही उत्तर सी है। आर्य समाज का एक मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना था। इसी कारण इसमें अन्य धर्मों के प्रति एक प्रकार का विरोध भी दिखाई देता है। इस प्रकार सी गलत हो गया। बाकी तीनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। दूसरा, यह एक ऐसा आंदोलन था जो भारतीय दर्शन और धार्मिक परंपराओं का महिमा मंडन करता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर बी है, केवल 2 सही है। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम एच ब्लावात्स्की एवं कर्नल एच.एस. ओलकाट के द्वारा की गई थी। बाद में ये लोग भारत आए और मद्रास के निकट अदियार में सोसाइटी का एक मुख्यालय स्थापित किया था। जबकि दूसरा कथन सही है। यह एक ऐसा आंदोलन था जो भारतीय दर्शन और धार्मिक परंपराओं का महिमा मंडन करता था। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि कोई सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर साझा करें। हम आपके लिए बेहतर और प्रामाणिक कंटेंट लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।